दोस्तों, ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी ऊपर से दिखती है। कभी-कभी वे लोग जो आपके सबसे करीब होते हैं, वही आपकी जड़ें काटने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कुछ लोग बुरी शक्तियों का सहारा लेकर आपके जीवन में इस तरह घुल जाते हैं कि आप चाहकर भी उन्हें पहचान नहीं पाते। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी किस्मत ही आपको उन गलियों में धकेल देती है जहाँ से लौटना मुश्किल होता है। ऐसे में कौन होता है जो आपकी मदद करता है? कौन होता है जो आपको अंधेरे से रोशनी की ओर खींच लाता है? भगवान। कहते हैं जब मुसीबत सबसे बड़ी होती है तो ईश्वर स्वयं आ जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसमें कोई गहरा सत्य छिपा है? आज की सच्ची कहानी उसी उत्तर की एक झलक है। ये कहानी है कुलदीप की, असम का एक सीधा सादा किसान, बहन से बहुत प्रेम करने वाला, मेहनती और शांत स्वभाव का युवक। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ हिल गया। उस दिन कुलदीप बहुत खुश था। उसकी प्यारी बहन जो अब शादीशुदा थी, गांव आने वाली थी। कुलदीप ने सोचा, इस बार बहन को खास सरप्राइज दूंगा। वो बाजार से महंगे कश्मीरी सेब लाया जिनकी खुशबू से घर महक उठा। वो सेब उसने सजा कर रखे, बस इस उम्मीद में कि जब बहन आएगी तो उसकी आंखों में खुशी की चमक देखूंगा। लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई और कुलदीप को लगा बहन आ गई। पर जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़ा था एक अजीब सा तांत्रिक। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक भयानक शांति। मुझे भूख लगी है, जो भी है खिला दो, उसने कहा। कुलदीप ने विनम्रता से मना किया, लेकिन तांत्रिक जिद पर उतर आया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मीठी मीठी, कुछ तो दे दो। कुलदीप ने फिर से इनकार किया, पर अब तांत्रिक की आंखें बदल चुकी थीं। वो बोला, मैं खाकर ही जाऊंगा वरना शाप दूंगा। कुलदीप ने गुस्से में जवाब दिया, शाप देना है तो दे दो, मैं हनुमान भक्त हूँ, मेरे रक्षक वही हैं। पर वो नहीं जानता था किस मुसीबत को दावत दे रहा है। तांत्रिक ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। कुलदीप ने उसे बाहर धकेला और जैसे ही वो गिरा, तांत्रिक के चेहरे पर चोट आ गई। बदले की आग में जलता हुआ वो तांत्रिक जाते जाते कह गया, बच्चे, तूने गलती कर दी है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। कुलदीप ने भी जवाब दिया, जो करना है कर ले, मेरे साथ हनुमान जी हैं। पर असली डर की शुरुआत तो अब हुई थी। रात होते होते वही प्यारे सेब सड़ने लगे, उनसे दुर्गंध आने लगी। कुलदीप की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे चक्कर आने लगे, बार बार बेहोशी। पानी पीना चाहे तो गले में फंस जाता, खाना खाने की कोशिश करे तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाए। उसकी बहन जो मिलने आई थी, उसकी भी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। और फिर एक रात जब कुलदीप बिस्तर पर लेटा तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी गर्दन दबा रही हो। वो हाँफता रहा, उठता रहा, बिजली के बल्ब एक एक कर फ्यूज होते गए। आखिरकार अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाकर वो बैठा रहा। रात की खामोशी में जब कुलदीप ने एक दिया जलाया, वो खुद ब खुद बुझ गया। फिर दूसरा जलाया और वो भी बुझ गया। हवा नहीं थी, लेकिन दियों की लौ डर से कांपती बुझ रही थी। उसे एहसास हुआ जैसे कोई अदृश्य मुसीबत उसके सिर पर मंडरा रही हो। तभी उसे याद आया उस तांत्रिक का चेहरा, उसकी भयानक आंखें और वो शब्द, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, अंधेरा तुझ पर छा चुका है। रात भर कुछ अजीब घटता रहा। हर बार जब कुलदीप आंखें बंद करता, कोई अदृश्य शक्ति उसके गले को कसने लगती। आंखों के सामने डरावने दृश्य उभरते, जैसे किसी और ही दुनिया के द्वार खुल गए हों। अगली सुबह दवा लेकर आया, दिन में कुछ राहत मिली, लेकिन जैसे ही रात का साया पसरा, फिर वही खौफनाक घटनाएं दोहराने लगीं। नींद क्या, लेटना भी मुश्किल हो गया था। फिर उसे खबर मिली कि उसकी बहन और जीजा के साथ भी वैसा ही हो रहा है। वह दौड़ा दौड़ा अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। वहां जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई बीमार, भयभीत और बेबस। उसे शक हुआ वही सेब, शायद उसमें ही कुछ था जिसे जीजा, बहन और घर के बड़े सभी ने खाया था। शायद वही कारण था इस सब का। कुलदीप वापस लौटा, लेकिन अब घर भी डरावना लगने लगा था। खेतों से लौटने पर रात को परछाइयां नजर आतीं। घर के कोनों में काले नींबू बिखरे मिलते और कभी कभी खून के छींटे भी। घर के बाहर सिंदूर से अजीब आकृतियां बनाई जातीं,
और तब खबर आई, बहन का गर्भपात हो गया। उसका बच्चा नहीं रहा। कुलदीप टूट चुका था। अब उसे समझ में आ चुका था, ये कोई आम बीमारी नहीं थी। वह पुजारी के पास गया, जिसने बेलपत्र देकर कहा, जब तक यह घर में रहेगा संकट भीतर नहीं आएगा। पर जैसे ही कुलदीप लौट रहा था, रास्ते में वही तांत्रिक सामने आ खड़ा हुआ। बोला, तेरे हाथ में जो है उसे फेंक दे, तुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है। कुलदीप ने इनकार किया, लेकिन तभी जैसे कोई शक्ति उसके हाथ को खींचने लगी और बेलपत्र जमीन पर गिर गया। तांत्रिक ने कुछ जल डाला, बेलपत्र से धुआं उठा और वो जलने लगा। तांत्रिक हंसा, भगवान अब किसी की मदद नहीं करते, अब हमारा समय है। कुलदीप बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ लोग उसे रास्ते में उठाकर लाए। कुलदीप रात को मंदिर भागा और पुजारी से सारी बात बताई। पुजारी ने फिर एक बेलपत्र दिया, कहा, हनुमान चालीसा का पाठ करो, केवल भक्ति ही रक्षा करेगी। वह घर लौटा, पर अब उसका पीछा एक औरत कर रही थी। जैसे ही औरत ने उसे पकड़ा, उसका शरीर कपड़े की तरह नीचे गिर पड़ा, पर उसकी बाजू जैसे किसी अदृश्य ताकत ने कस ली हो। वह हिल नहीं पा रहा था। दर्द और डर से चिल्लाने लगा। सुबह तक वह सो नहीं पाया। कुर्सी पर बैठा था। नींद आने ही लगती कि कोई झकझोर देता। अब उसकी बाजू अकड़ चुकी थी और एक पैर भी सुन्न था। वहीं तांत्रिक अब घर के बाहर खड़ा हंस रहा था। अब देख, तेरे साथ और तेरे परिवार के साथ क्या क्या होता है। कुलदीप ने हनुमान जी से प्रार्थना शुरू कर दी, मेरी रक्षा करो प्रभु, लगता है अब कोई नहीं बचा सकता। पर तांत्रिक की शक्ति बेहद प्रबल थी। किसी और तांत्रिक से मदद ली, लेकिन वो भी हार गया। अब कुलदीप की बहन गंभीर बीमार हो चुकी थी। उसका बच्चा जा चुका था। माँ बाप जो गांव से आए थे, अब वो भी बिस्तर पर पड़ गए थे। कुलदीप अब पूरी तरह टूट चुका था। एक साधारण किसान, पर दिल से हनुमान जी का सच्चा भक्त। हर शाम गांव के किसी घर में जाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और वहां प्रेम, शांति और भक्ति की हवा बहने लगती। लोग कहते थे, जहां कुलदीप जाता है वहां सच्चे भाव जागते हैं। लेकिन एक दिन सब बदल गया। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, जहां कुलदीप आता है वहां बीमारी फैल जाती है। जिस घर में कदम रखे वहां अगले दिन कोई न कोई बीमार हो जाता। अब कुलदीप वो नहीं रहा जिसे लोग भक्ति का रूप कहते थे। अब लोग उससे डरने लगे थे। किसी के घर नहीं बुलाया जाता, किसी के खेत में नहीं काम मिलता। उसके अपने खेत की फसलें सड़ने लगीं, चेहरा मुरझा गया, सेहत गिरने लगी, घर में कलह बढ़ गई, सब कुछ तबाह होने लगा था। और तब समझ में आया, ये सब एक तांत्रिक की साजिश थी। वो तांत्रिक जिससे कभी कुलदीप का झगड़ा हो गया था, अब वही तांत्रिक बदला ले रहा था, काले जादू से, टोटकों से, श्रापों से। जब कुलदीप उसके पास गया और माफ़ी मांगी तो वो हंस पड़ा। कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तुझे न मरने दूंगा न जीने दूंगा, तेरी पूरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। अब तू मेरा दास बनेगा, मेरे पैरों को धो, उन्हीं पैरों का पानी पी, जहां मैंने गंदगी फैलाई है वहां साफ कर, मैं तुझे भिखारी बनाकर छोड़ूंगा। कुलदीप घुटनों पर था, आंसुओं से आंखें डबडबाई हुईं, मन ही मन पुकारा, हे हनुमान जी, क्या यही मेरी भक्ति का फल है। और तभी पहाड़ी पर बैठा वो तांत्रिक अचानक चिल्लाया, किसी भगवान में ताकत नहीं जो मुझे छू सके। उसी वक्त ऊपर पहाड़ से एक विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया। किसी को समझ नहीं आया कैसे। वो सीधे उस तांत्रिक पर गिरा। गर्दन की हड्डी टूट गई, शरीर का निचला हिस्सा बेकार हो गया। जब कुलदीप ने ऊपर देखा तो एक छोटा सा बंदर का बच्चा उस चट्टान पर बैठा था। क्या वही उसके गिरने का कारण था, या हनुमान जी ने सच में कोई लीला की थी। जो तांत्रिक कहता था, मेरे शरीर की हर हड्डी में सिद्धियां हैं, अब वही हड्डियां बेकार पड़ी थीं। ना कुछ कर सकता था, ना कुछ कह सकता था, सिर्फ पलंग पर पड़ा पड़ा अपनी ही दी हुई पीड़ा को जीता रहा। और कुलदीप अब फिर से स्वस्थ था। उसके खेत हरे थे, घर में सुख था। जिसको वो बीमारी देकर गया था, अब सब ठीक हो चुके थे। क्या ये हनुमान जी की कृपा थी या कोई संयोग, ये तो आप ही तय करें। लेकिन कुलदीप का विश्वास अडिग था। जहां सच्चे मन से पुकार होती है वहां भगवान जरूर आते हैं, चाहे वो एक बंदर के बच्चे के रूप में ही क्यों ना आए।
अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो कमेंट्स में जय बजरंग बली ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हनुमान, जय श्री राम।